चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। और जैसा कि आपने थंबनेल और टाइटल में दोनों में देख लिया होगा कि सर लास्ट में ये मेरे पास मल्टीपल मैसेज और मल्टीपल कॉल्स आ रहे हैं, इसीलिए मुझे मजबूरी में वीडियो बनाना पड़ा, क्योंकि सबका यही मैसेज है कि सर लास्ट मोमेंट टिप्स क्या है। मतलब कल एग्जाम है हमारा या परसों जब आपका एग्जाम है, तो उस एग्जाम में मतलब बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं। एक तो सर आपने जो मॉक टेस्ट दिए उसमें नंबर अच्छे नहीं आ रहे, और एक सर जैसे जैसे एग्जाम नजदीक आ रहा है या फिर हम जब भी कन्वर्जन करते हैं, जब हम लाइव क्लास लेते हैं या फिर टेलीग्राम व्हाट्सएप जैसे ही जाते हैं, जो ग्रुप हैं हमारे, उन ग्रुप में जैसे ही हम जाते हैं सर स्टूडेंट के मार्क्स देखते हैं, उनसे बातें करते हैं, तो कहीं ना कहीं हमें ऐसा लगता है कि हम पीछे हैं। ये मल्टीपल सवाल आपके माइंड में आ रहे होंगे, नहीं आ रहे हैं तो जिन स्टूडेंट के सवाल हैं तो उनको मैं जवाब देना चाहता हूँ कि लास्ट मोमेंट टिप्स कुछ भी नहीं होता। सिंपल कुछ चीजों का हमें ध्यान रखना होता है। जैसे सपोज दैट आपका एग्जाम है, तो एग्जाम में पहले जो एसेसरीज हमें ले जानी है उन पर काम कर लीजिए। जैसे आपको लग रहा है कि आपको पता है कि एडमिट कार्ड तो चाहिए, तो प्रिंट आउट अगर आप नहीं निकलवाए निकलवा दिया, फोटो पेस्ट होता है फोटो नहीं लीजिए, आपके पास जो आईडी प्रूफ है, यानी जितने भी एसेसरीज हैं, जब आप एडमिट कार्ड के इंस्ट्रक्शन पढ़ते हैं तो वहां पे जो जो आपके जो चीजें आपसे मांगी जाती हैं उन सारी चीजों को आप अपने पास रख लीजिए। सबसे पहला काम तो ये करना है, चाहे तो आपका कल एग्जाम है, चाहे आपका नेक्स्ट डे में एग्जाम है परसों, तो आप कोई भी डेट में एग्जाम हो, लेकिन आप पहले एग्जाम में ले जाने वाले एसेसरीज पे काम कर लीजिए। दूसरा टिप ये है कि अगर सर हम पेपर दे रहे तो नंबर अच्छे नहीं आ रहे, नंबर से रिलेटेड आपको कोई काम नहीं करना। सिंपल, जब नंबर अच्छे नहीं आते तो जब भी आप कोई टेस्ट लगाते हो या जहां पर भी आप प्रैक्टिस कर रहे हो, उस प्रैक्टिस वाले फेज में सिर्फ एक चीज पे काम करना है कि जो जो गलतियां आपसे हो रही हैं, चाहे तो कंप्यूटर वाले पोर्शन में हो रही हो या फिर आपके मैथ्स रीजनिंग, जो भी पोर्शन में आपकी गलती हो रही है, जैसे सपोज आपने उन गलतियों पे पहले से काम कर लिया। क्योंकि ये मैं अक्सर बोलता हूं कि जितना टाइम आप पेपर सॉल्व करने में देते हो या पेपर अटेम्प्ट करने में देते हो, उतना ही टाइम उस पेपर को एनालाइज करने में दो। तो ये पहले से आप एनालाइज करते आ रहे हो, लेकिन आज समय है हेजिटेशन को दूर करने का, मतलब टेंशन 0% होना चाहिए। तो जब हम उस टेंशन को 0% कैसे कर सकते हैं, सपोज दैट रैंडमली आपके पास जितने पेपर हैं उनमें से कोई एक पेपर को रैंडमली उठा लीजिए और उस पेपर को बेस बनाते हुए, जैसे क्वेश्चन पहला सामने आ गया, सपोज दैट क्वेश्चन मेमोरी का है, मेमोरी का चाहे ऑप्टिकल डिवाइस के ऊपर हो या फिर हार्ड डिस्क के ऊपर हो, वो मैटर नहीं करेगा। पहला अगर आपका क्वेश्चन सही है तब भी आपको काम करना है, अगर क्वेश्चन आपसे एग्जाम में गलत हुआ है तब भी आपको काम करना है। काम कैसे करना है, सपोज मेमोरी का क्वेश्चन है तो मेमोरी पे आपको रिवर्स में रिकॉल करना है, मतलब जो जितना भी पढ़ा है ना यहीं पर सारी चीजें रिकॉल होनी चाहिए। बाकी आपने सेशन पढ़े थे, रिवीजन क्लासेस भी ली थी, क्वेश्चन के आधार भी प्रैक्टिस कर लिया, अब है वापस जाने का, मतलब क्वेश्चन से उस कंटेंट पे पहुंचने का। समझ में आया? मतलब हम थ्योरी से क्वेश्चन पा रहे थे, अब रिवर्स मार दो तो ज्यादा चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो मतलब क्वेश्चन को बेस बनाते हुए उस टॉपिक का रिकॉल मतलब रिवाइज करना है। रिवाइज मतलब ऐसा नहीं कि आप नोट्स रख के बैठ जाओ रिवीजन करने, तो वो मेथड की बात नहीं कर रहा, वो मेथड आप ऑलरेडी कर चुके हो। सिर्फ क्वेश्चन को बेस बनाओ, उसके आधार पर, जैसे क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है एमएस ऑफिस के होम टैब से, तो होम टैब से रिलेटेड ऐसा नहीं कि सिर्फ और सिर्फ होम टैब पढ़ना है। टैब अगर आ गया ना तो जितने भी टैब आपने पढ़े हैं एमएस वर्ड के अंदर, एमएस वर्ड के रिकॉल मार दो। अगर आप मार सकते हो तो एक बार एक्सेल में मूव कर जाओ, एक्सेल पावर पॉइंट में मूव कर जाओ। उससे होगा क्या कि आपने जो चीजें भूलते हो ना उसका भी पता चल जाएगा, अक्सर मैं ये चीज भूल रहा हूं, तो वो भी आपको आइडेंटिफाई हो जाएगा कि हाँ ये मैं भूलता हूं। अगर इनको थोड़ा सा प्रैक्टिकली फॉर्म में सामने देख लें तो ज्यादा क्लियर होगा। दूसरा, मेरे पास एक टिप्स के अलावा, टिप्स तो सिंगल है, उसी टिप्स पे काम करिए डेफिनेटली। और जो ब्रह्मास्त्र दिया जाएगा उस पर अगर आपने काम किया, जो महा रिवीजन सेशन हुए थे, अगर उसमें आपका स्कोर अच्छा आ रहा है तो डेफिनेटली आपको क्वालिफाई करने से कोई नहीं रोक सकता, ये कंफर्म है। अब एक लास्ट क्वेश्चन है आपके स्टूडेंट का, जो मुझसे अक्सर स्टूडेंट पूछते हैं एग्जाम से पहले, जैसे सर हमने आपके जब टेस्ट लगाए थे, चाहे तो टॉपिक वाइज लगाए हो चाहे आपने फुल लेंथ लगाए हो, तो जब हम टेस्ट लगा रहे थे तो वहां पर आपने जो क्वेश्चन रखे दोनों मीडियम में आपने हमें फेस सामने दिखा दिया। क्या एग्जाम में ऐसा दिखेगा? एग्जाम में नहीं दिखेगा। एग्जाम में क्वेश्चन आपको सिंगल लैंग्वेज में दिखता है, तो क्वेश्चन ये आता है क्या हम सर क्वेश्चन को स्विच करा सकते हैं? बिल्कुल करा सकते हैं, और ऐसा नहीं है, आप हर क्वेश्चन को कभी भी स्विच कर सकते हैं। मतलब आपने अगर हिंदी लैंग्वेज का सिलेक्शन किया, किसी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट है, आपको समझ में नहीं आ रहा उसकी लैंग्वेज में, तो उस क्वेश्चन के राइट एंड टॉप पर, मतलब जो क्वेश्चन खत्म होता है ना उसी के राइट एंड टॉप पर अगर आप देखेंगे तो वहां पर लैंग्वेज का सिलेक्शन रहता है।
लैंग्वेज जो डिफॉल्ट की है वो हिंदी, तो हिंदी आएगी, उसको जैसे ड्रॉप डाउन करोगे तो इंग्लिश मिल जाएगी, जैसे इंग्लिश पे सिलेक्शन करोगे आपका क्वेश्चन इंग्लिश लैंग्वेज में ट्रांसलेट होकर आपके सामने रिप्रेजेंट हो जाएगा। फिर आगे लास्ट क्वेश्चन पे जाओगे तो जो डिफॉल्ट लैंग्वेज है उसी में दिखेगा, जब फिर डाउट आए तो फिर लैंग्वेज स्विच कर लो। मतलब हर क्वेश्चन के साथ आप लैंग्वेज का स्विचिंग कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि स्टार्टिंग में आपने एक बार हिंदी कर दिया तो बाद में नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते। इस माइंड को बिठा लेना। और मैं तो ये मानता हूं कि जैसे आपने कोई क्वेश्चन पढ़ा, सपोज दैट आपको सिंगल परसेंट डाउट है, तो उस क्वेश्चन को तुरंत सेकंड साइकिल में रख दो। सेकंड साइकिल आप बहुत अच्छे से जानते हो, मतलब पहली बार में उस क्वेश्चन के आंसर तक हमें नहीं पहुंचना, सिंपल हमें उस क्वेश्चन का मेथड समझ में आ गया कि हाँ ये पूछा है, बाद में इसे देख लेंगे। और मोस्ट ऑफ द केस में पहली साइकिल में मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन वो क्वेश्चन कर जाइए जिन पे आप 100% श्योर है। अगर किसी क्वेश्चन के आंसर में 1% भी डाउट है तो उस क्वेश्चन को तुरंत मार्क रिव्यू कर देना है। अगर आप ऐसा करोगे तो डेफिनेटली आपका स्कोर रिजल्ट आने से पहले ही पता चल जाएगा कि आपका एग्जाम क्वालिफाई हो रहा है कि नहीं हो रहा। ये प्रैक्टिस मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट ने एग्जाम से जो पहले जो हमारे मॉक टेस्ट थे या फिर जब हमने प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए थे टॉपिक वाइज, उन पे करना स्टार्ट कर दिया है। अगर आपने नहीं किया तो यहीं पर माइंड सेट कर लीजिए, माइंड सेट के साथ जाओगे तो ज्यादा आसान होगा। क्योंकि समय से पहले अगर हमें कोई चीज पता चल जाती, जैसे आज आपको पता चल रहा है कि मॉक टेस्ट में नंबर नहीं आ रहे, तो नंबर नहीं आ रहे तो इवन आप गलत जो आपकी गलतियां हो रही हैं उन पे काम तो करो। जब गलतियों पे काम होता है तो सुधार लेते हैं, और अगर गलतियां सुधर गई तो ओवरऑल आने वाले पेपर में हमसे गलती नहीं होगी। अगर आप ऐसा करते हैं तो कहीं ना कहीं आपका स्कोर बहुत अच्छा होगा और डेफिनेटली आपका एग्जाम जो आप एक्चुअली में डिजर्व करते हो वही स्कोर आपको मिलेगा। चलिए तो मैं लेता हूँ फिर आप लोगों से विदा और मिलूंगा एनालिसिस में, तब तक के लिए थैंक यू, शुक्रिया।